नवंबर दिसंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। टेम्परेचर और जलवायु के ऊपर बात करें दोस्तों, तो यह ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है बरबटी की, और सभी राज्यों पर, सभी प्रकार की मिट्टी पर, सभी प्रकार के वातावरण पर आप बरबटी की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है दोस्तों, वो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो लगभग 15 से लेकर 35-36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी वेटर, काफ़ी अनुकूल माना जाता है। तो भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो देखिए, काली मिट्टी, काली दोमट पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यह फसल देती है। और बस जो भूमि है, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो कल्टीवेटर से आपको प्लोविंग कराना है, और अंतिम जुताई में आप गोबर खाद पूरे खेत में बिखेर कर या फिर आप पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल करा दीजिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई करा दीजिए। और नीलगाय परेशान करती हैं दोस्तों, जंगली जानवर परेशान करते हैं, तो तारबंदी भी होना खेत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना है रोटोवेटर से, एकदम खेत के चारों साइड साफ सफाई भी होना चाहिए, और मिट्टी को भुरभुरी आप करा लीजिए। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। उन्नतशील किस्में, तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उन्हीं वैरायटी के बारे में आपको बतलाने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया पर काफ़ी बढ़िया ईल्ड इन वैरायटी की, इन किस्मों की आपको प्रदान हो सकती है। तो उन्नतशील किस्मों में नंबर 1 है अंकुर की गोमती, जो बरबटी वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, गोमती के नाम से आती है अंकुर सीड्स की। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी की YV7 के नाम से आती है। इसके अलावा NSG लोबिया के नाम से आती है, और लोबिया अंकुर जो VU5 के नाम से आती है। और काशी कंचन जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन 4-5 में से सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो है अंकुर की गोमती वैरायटी। तो इस प्रकार आपको वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। तो देखिए दोस्तों, इसकी प्लांटेशन नहीं की जाती है। ज़्यादातर किसान भाई फील्ड में वेड बनाकर ठीक तरीके से एक एक दो बीजों की बुआई कर देते हैं। तो 1 एकड़ में लगभग 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। और जो संपूर्ण जानकारी है दोस्तों, वो प्रति एकड़ की दर से दी जा रही है। तो 1 एकड़ में 2.5 किलोग्राम से लेकर, यानी 2.5 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। और डिस्टेंस को आप कम और ज़्यादा करते हैं तो जो सीड्स की रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी है, वो कम और ज़्यादा भी हो सकती है। बीज उपचार, यदि आप देसी वैरायटी को लगा रहे हैं, घर का बीज है, तो उसको आप कार्बेंडाजिम, जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP फंगीसाइड से आप बीज उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फंगीसाइड से बीज उपचार करने पर यदि आप बुआई करते हैं तो जर्मिनेशन, अंकुरण काफ़ी बढ़िया होता है। बात कर लेते हैं वेड तैयार। तो देखिए, बरबटी की जो क्रॉप है दोस्तों, वेड विधि से यदि आप करते हैं खेती, तो आपको काफ़ी बढ़िया जो जड़ें होती हैं उनका विकास होता है। तो बरबटी को वेड बनाकर ही वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड तैयार करना चाहिए। इससे अधिकतम आपको उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो वेड की चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट, और वेड से वेड की दूरी दोस्तों आपको रखनी है, वो रखनी है 3 फीट। 2.5 से 3 फीट पर्याप्त होती है। और वेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच आप रख सकते हैं। और बात कर लें ड्रिप एरीगेशन, तो दोस्तों आप 16 mm इनलाइन ड्रिप को बिछवा सकते हैं। और बात कर लें मल्चिंग पेपर, तो दोस्तों जो मल्चिंग पेपर है वो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछाने से खरपतवार नहीं उगते हैं और कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो 25 माइक्रोन का जो मल्चिंग पेपर है काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। बुआई के समय खाद, अब जो हम बेड बना रहे हैं उन पर बेसल डोज के रूप में जो खाद देंगे वही है स्टार्टिंग के न्यूट्रिएंट। तो बुआई के समय जो खाद देनी है, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 40 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट और पोटास आपको लेना है 25 किलोग्राम। और गोबर की खाद 2 ट्रॉली यदि उपलब्ध है तो 2 ट्रॉली आपको प्रयोग करना है। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर देकर वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड तैयार कराना चाहिए। जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स युक्त खाद का कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, जैसे गोबर खाद है,
इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, मुर्गी की खाद है दोस्तों, नीम खली है, सरसों की खली है, तो इनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। बजाय आप रासायनिक उर्वरक खादों का प्रयोग कम करें। यदि आपके पास गोबर खाद, देसी खाद हैं, तो इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। और विधियों के ऊपर बात करें तो ड्रिप विधि से, मंडप विधि से, क्यारी विधि से, साधारण तरीके से आप खेती कर सकते हैं। लेकिन जो वेड विधि है, वेड विधि से खेती करें दोस्तों आप, और उसके बाद आप जैसे शाखाएं ऊपर चढ़ाने के लिए दोस्तों आपको मंडप तैयार करना चाहिए। तो मंडप विधि से आप खेती करते हैं तो उत्पादन और भी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। जैसे शाखाओं वाली बीन्स की खेती की जाती है, उसी प्रकार बरबट्टी की भी खेती की जाती है मंडप विधि से। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो बरबट्टी की जो खेती है दोस्तों, दो तरीके से खेती की जाती है। एक तो साधारण तरीके से, तो साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको मतलब सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करने, सिंगल लाइन पर आपको बुआई करनी है। और आपको जो दूरी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 2 फीट, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको रखनी है 3 फीट। लेकिन आपको यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक बेड पर, ये मान लीजिए सिंगल लाइन पर आपको प्लांटेशन करनी है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है, और लाइन से लाइन की दूरी भी आप दोस्तों 3 फीट रख सकते हैं। एक से लेकर दो दो बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एक से लेकर दो दो बीजों की आपको बुआई करनी चाहिए। और मंडप विधि से यदि आप बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो बेहतरीन उत्पादन देखने के लिए मिलता है। वहाँ की आप साधारण तरीके से भी खेती कर सकते हैं। जो खाद का शेड्यूल है वो सेम रहने वाला है। बात करते हैं सिंचाई, तो देखिए हल्की भूमि पर थोड़ा सा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारी भूमि पर, काली मिट्टी है, काली दोमट है, तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार दोस्तों आप समझ लीजिए कि जो भूमि है, भूमि के हिसाब से सिंचाई की जाती है पहली बात। और लगभग लगभग ये मान लीजिए 7 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और खरीफ सीजन पर थोड़ा सा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है, गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के बजाय फ्लैट एरीगेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फ्लैट एरीगेशन से बेस्ट ऑप्शन ड्रिप एरीगेशन है। तो इस प्रकार आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के ऊपर बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है निराई गुड़ाई। जिस प्रकार खरपतवार रोकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों माना जाता है। बात कर लेते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो बरबट्टी की फसल पर दोस्तों यदि कोई गंभीर और व्यापक बीमारी है तो वो है फल्ली छेदक की। लेकिन कुछ और बीमारी आती हैं, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लीफ माइनर आता है, सफ़ेद मक्खी है, लेट ब्लाइट है, रस्ट है, एफिड जैसिड है दोस्तों, फ्रूट बोरर है यानी फली छेदक है, एलोमोजिक वायरस है, लीफ स्पॉट है, बैक्टीरियल विल्ट है, और फल मक्खी का प्रकोप देखने के लिए दोस्तों मिलता है। सबसे बड़ी और गंभीर जो समस्या है वो है फल मक्खी और फली छेदक इल्ली। पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप होता है सेमी लूपर्स का। तो 2-3 ऐसी बीमारी हैं जो हमारी बरबट्टी की क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती हैं। तो इनके लिए स्प्रे हम आपको बतला रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो वायर कंपनी की एंट्राकॉल जो फंगीसाइड आती है आपको लेना है दोस्तों 40 ग्राम। और सिजेंटा कंपनी की एक तारा इंसेक्टिसाइड 8 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार आप वीडियो पर देख सकते हैं कि इस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार दिनों का अंतर रख के इस प्रकार आपको स्प्रे करना चाहिए। ये है फर्स्ट स्प्रे। फिर इस प्रकार 3-4 स्प्रे करना है जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। आवश्यकता अनुसार आपको रासायनिक दवाइयों का स्प्रे लेना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो खाद का जो शेड्यूल है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट खाद तो 25 से 30 दिन की फसल होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि साधारण खेती आप कर रहे हैं तो खाद का शेड्यूल कुछ इस प्रकार आप चला सकते हैं जो कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं।
यदि दोस्तों आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है तो इनको आप 4-4 दिनों के अंतराल पर 15 दिन से लेकर 35 दिनों के मध्य इन कॉम्बिनेशन को आप चला सकते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन पर। इसके अलावा दोस्तों सेकंड कॉम्बिनेशन पर 40 से 60 दिनों के मध्य इन खादों को आप चला सकते हैं 4-4 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा दोस्तों थर्ड कॉम्बिनेशन पर 65 से 120 दिन के मध्य आप इन खादों को चला सकते हैं लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से आपको चलाना चाहिए। तो इस प्रकार साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो अभी आपको खाद देनी है, और आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो कि डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं इस प्रकार आपको खाद का शेड्यूल चलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो बरबटी की जो क्रॉप है दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली यह फसल है। 6 से 7 महीने बड़े आराम से चल जाती है। और उत्पादन के ऊपर बात कर लें तो जो हम वैज्ञानिक तरीके से हमने आपको जानकारी शेयर की, इस प्रकार खेती करते हैं तो कम से कम 200 से लेकर 250 क्विंटल एक एकड़ में दोस्तों उत्पादन हो जाता है। बाजार भाव 15 रुपये से लेकर 40 रुपये के मध्य हमको थोक रेट देखने के लिए मिल जाता है। लागत के ऊपर बात करें तो एक एकड़ में लागत 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है। मुनाफा के ऊपर बात करें दोस्तों तो मुनाफा उत्पादन पर और मार्केटिंग रेट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। उत्पादन हुआ हमारा 200 क्विंटल और 15 रुपये किलोग्राम का ही रेट मिल जाता है, यानी 1500 रुपये क्विंटल का रेट मिल गया। 200 क्विंटल उत्पादन हुआ तो 1500 में 200 का इंटू कर देंगे तो 3 लाख रुपए के आसपास हमारा मुनाफा होगा। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 3 लाख, लागत 25,000, तो जो शुद्ध आमदनी है दोस्तों 2,75,000 रुपये के आसपास हमारा आ चुका है नेट प्रॉफिट। शुद्ध जो दोस्तों आमदनी है वो 2,75,000 रुपये। अब दोस्तों हमने इसमें जो खर्च है इस पर ड्रिप का इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ड्रिप आप 1 साल लगवाते हैं तो वो आपको अन्य साल भी काफ़ी हेल्प होती है। हर साल आपको ड्रिप नहीं लगवानी पड़ती है, तो इसीलिए हमने ड्रिप का जो खर्च है वो इंक्लूड नहीं किया है। बाकी दोस्तों आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि बरबटी की खेती यदि आप ड्रिप विधि से खेती करते हैं, मल्चिंग विधि से खेती करते हैं, मंडप तैयार करके बरबटी की खेती करते हैं दोस्तों, तो जो आपको फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप 2.5 लाख रुपये, हम तो 275 कह रहे हैं, कम से कम 2.5 लाख रुपये आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। और लाइफ साइकिल 6-7 महीने की यह फसल है। प्रॉपर आप फली छिदक के स्प्रे लेते हैं 15-15, 30-30 दिनों में, तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से फसल को आप संभाल के रख पाएंगे और बढ़िया देख रेख कर पाएंगे, फसल को हरी भरी रख पाएंगे। और आवश्यकता अनुसार आपको न्यूट्रिएंट की पूर्ति करनी है और आवश्यकता अनुसार ही आपको स्प्रे लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती, बस फली छिदक के हमको स्प्रे लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यदि आप मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं, ध्यान रखिए मंडप विधि की हम बात कर रहे हैं। मंडप विधि में यदि आप ग्रोइंग करते हैं, मंडप विधि से खेती करते हैं तो 1500 से लेकर 2000 के समथिंग बांस के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, फेड वायर की आवश्यकता पड़ती है और बुनाई के लिए धागे की आवश्यकता पड़ती है, जिससे शाखाएं ऊपर जा सकें। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे किसान मित्रों को बरबटी की खेती करनी चाहिए। बरबटी की जो क्रॉप है काफ़ी कम समय पर अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कम लागत वाली यह फसल है, जो कि कम लागत आपकी लगेगी और काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार खेती किसानी से संबंधित नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।